मिड से नीचे, हॉकी पाकिस्तान लिमिटेड फुल कंसंट्रेट, रिक्वायरमेंट होना, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की एब्रिविएशन क्या है, देन बी पार्ट भी पढ़ लें। सप्लायर ऑफ 80 हैज ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 5% इफ द क्वांटिटी पर ऑर्डर इज इंक्रीज्ड टू 1,20,000 kgs। एडवाइज वेदर HPL शुड एक्सेप्ट द ऑफर। क्या करना चाहिए किन सिचुएशंस में? AOQ और 120,000 का ऑर्डर साइज अकॉर्डिंगली वर्किंग करेंगे। चीजें रिपीट हो रही हैं, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है और रोमा वाला ज्यादा टफ है। हॉकी पाकिस्तान लिमिटेड इज एंगेज्ड, और EOQ ज़हन में रख के पड़ेगा, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट H2। मेरी तरफ से तकरीबन सारी बातें स्टोरी में हो गई हैं। विच रिक्वायर्स अ केमिकल 80। क्या बनाने के लिए क्या चाहिए? Presently, HPL follows a policy of placing bulk orders of 60,000 kgs of 80। इस वक्त existing order size 60,000 kg है। However, HPL management is presently considering to adopt EOQ model for determining the size of purchase order। ये EOQ बताता क्या है? सही वर्ड्स पूरे बताइएगा। ऑर्डर क्वांटिटी बताता है, परचेज ऑर्डर कितने यूनिट्स एट अ टाइम ऑर्डर करें, ऑर्डर साइज बताता है, इकोनॉमिक ऑर्डर साइज बताता है अगर assumptions relevant हो तो। Following information is available in this regard. Annual production, average annual production of H2 is 45,600। फर्स्ट पैराग्राफ में वापस आए, 80 की बहस है, ये H2 की बहस है। H2 क्या है, 80 क्या है? H2 शायद फिनिश गुड्स का नाम है और 80 केमिकल है जो उसको बनाने में रिक्वायर्ड है। परचेज ऑर्डर किसके देने हमने, कहाँ लिखा है? एंड में लिखा हुआ पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ के एंड में परचेज ऑर्डर ऑफ 80 मंगवाना है। पॉइंट नंबर 1 में किसकी एनुअल डिमांड बताई उसने? नहीं, पॉइंट 1 एनुअल प्रोडक्शन किसकी, कितने यूनिट्स? प्रोडक्शन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर। नंबर 2, each unit of H2 require 10 kg of 80, cost of 80 is 200 per kg, 5% of the quantity purchased is, सही तरह सेंटेंस पढ़ें, किसका 5%? यार वो तो ठीक है, 80 तो ठीक है, 5% किसका लॉस हो जाएगा? परचेज का 5% लॉस होता है। इनपुट का या आउटपुट का? परचेज इनपुट होगी या परचेज आउटपुट होगी? परचेज ही इनपुट और आउटपुट होगी अगर लॉस ना, अगर लॉस नहीं होना। लेकिन अगर लॉस है तो क्या ज्यादा क्वांटिटी खरीदनी पड़ेगी? तो दोबारा देख लें, एक वर्ड परचेज लिखा उसने हुआ लेकिन क्या सेंस दे रहा है? नंबर 3, एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफिस, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट is 2688,000। Underline the next word। 65% of the cost is variable। यहाँ रेलिवेंट कॉस्टिंग मिक्स हुई हुई, अगर आप कुछ दिन से महसूस कर रहे हो। जरा चोको किंग ढूंढो, जरा चोको किंग का पेज नंबर है उसमें कि प्रोक्योरमेंट ऑफिस वाला पॉइंट ढूंढेगा। सेंटेंस पढ़े थर्ड का पहला, वहां 6 मिलियन क्या दिया हुआ था? वेरिएबल ही दिया हुआ था और वेरिएबल ही हमसे रेलिवेंट होता है। वापस आए, 2.688 मिलियन क्या यहां दिया हुआ है और आगे क्या बताया हुआ है? 65% करेंगे तो वेरिएबल बनेगा कोको किंग वाला। आगे चले फिलहाल, 80 is stored in a third party warehouse at a cost of rupees 6.25 rupees per kg per month। वो मसला तो हल कर लेंगे, लेकिन ये है क्या? पर केजी किसका? 80। तो स्टोरेज कॉस्ट है, होल्डिंग कॉस्ट ऐसा बनेगी। तो 6.25 रुपीज पर केजी दिया हुआ और केजीज में ही शायद 80 के केजीज हैं, 80 के यूनिट्स हैं।
और पर मंथ अगर है तो ये मसला आप कैसे हल कर लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 12 इंशाल्लाह आप कर लेंगे, होपफुली आपको याद आ गया। HPL's कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग इज 8% पर एनम, ये पर एनम ही है, पर एनम ही है। पिछला पेज देखें 1% पर मंथ था, लेकिन ये इश्यू नहीं है, मेन मसला ये है क्या और ये आएगा कैसे, ये है क्या, ये होल्डिंग कॉस्ट का हिस्सा है, होल्डिंग कॉस्ट का हिस्सा है, और 8% को जरूरत किससे देंगे, परचेज कॉस्ट कहीं ढूंढे, शायद सीधी अवेलेबल है कहीं। पॉइंट नंबर 2 में ढूंढो, कॉस्ट दिया हुआ है 200 रुपया पर केजी कॉस्ट है, तो 8 से मल्टीप्लाई करके 16 रुपए शायद फाइनेंस कॉस्ट पर यूनिट पर एनम बन जाएगी। रेट जो है ऑलरेडी पर एनम है, ठीक है। पेज नंबर 1 ढूंढे जी मटेरियल का, क्या रखने के लिए या लोन लेना पड़ता है या अपने पैसे लगाने पड़ते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग द स्टॉक, या परचेज करके रखेंगे तो अपना कैश ब्लॉक हो जाएगा, वो इन्वेस्ट हो सकता था, और अगर लोन लेंगे तो लोन पे इंटरेस्ट इंकर हो जाएगा, रखने की वजह से इंटरेस्ट इंकर हो जाएगा, या रखने की वजह से इंटरेस्ट कमाने की अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। जी क्या करना है जी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बिजनेस नेम हॉकी पाकिस्तान लिमिटेड। क्वेश्चन टफ होते चले जाने, होते ही चले जाने और होते ही चले जाने हैं, बेसिक्स ध्यान में रखें। फाइंड आउट करना आपने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के सबसे पहले फार्मूला ध्यान बनाएंगे। हाँ जी, अब मेरा ख्याल है फार्मूला लिखने की बजाय बस फिगर्स ढूंढते हैं, फार्मूला ध्यान में रखें जी। फार्मूले में सबसे पहले क्या आता है, 2 तो आ गया, मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर ऑर्डर चाहिए, अवेलेबल है चाहिए, दोनों कॉस्ट पर ऑर्डर अवेलेबल नहीं, 1 मिनट छोड़े, मेरे लिए छोड़े, आगे चले। ये इसमें एक नई चीज है, एनुअल डिमांड है, सही सारी वर्किंग करके फाइनल बताएंगे एनुअल डिमांड कितनी वर्किंग करे बिल्कुल ठीक है, ठीक है। जिन हजरात का आगे आंसर काइंडली 1 मिनट, बाकी के टास्क काइंडली एनुअल डिमांड बतानी है। हम वर्किंग कर किसकी रहे हैं, H2 80, हम 80 की करी जा रहे हैं, क्योंकि 80 ही की वो मांग भी रहा है, फर्स्ट पैराग्राफ में से डिफाइन भी कर दी है। रॉ मटेरियल खरीदने होते हैं या फिनिश गुड्स खरीदनी होती है, ये खरीदने के ऑर्डर हो रहे हैं, परचेज ऑर्डर्स। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो तो प्लीज रॉ मटेरियल की बहस है। H2 चाहिए कितना ना करिए, हाँ ठीक है, 480 बिल्कुल सही होगा। 45,600 केजी चाहिए किसके, सॉरी यूनिट चाहिए, हर यूनिट ऑफ H2 को बनाने में 10 केजी किसके चाहिए, 80 के। इट मीन्स 45,000 मीन्स 4,56,000 केजी हमें टोटल 80 के चाहिए, चाहिए या खरीदने हैं, चाहिए। किस जगह है ये, बॉक्स से बाहर निकालने हैं, चाहिए डिवाइडेड बाय 90, कंफर्टेबल है सर, बॉक्सेस बन जाते हैं ध्यान में। तो 4,80,000 हमारी एनुअल डिमांड है इस रॉ मटेरियल की, ताकि 4,56,000 केजी बचे और देर पर 45,600 यूनिट H2 के बन जाए, ठीक है। ये दरम्यान में किसकी जगह छोड़ दी है मैंने, नहीं कॉस्ट पर ऑर्डर ही है, उसकी वर्किंग अभी मैं करवाता हूँ आपसे जी। नेक्स्ट क्या चाहिए, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम की वर्किंग आपने करनी है, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, सिंपल वर्किंग है, करके बताओ जी। जी जी ठीक, सिंपल है वर्किंग इस वक्त। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कैसे, स्टोरेज कॉस्ट आ गई बीच में,
6.25 इंटू 12 ऐसे ही नहीं, तो ये तो 75 बन गया। 75 फाइनेंसिंग कॉस्ट किससे मल्टीप्लाई होती है, तो फाइनली आपको अपने आप को बोल के सुना ले, परचेज कॉस्ट इनटू 8%, और ये 8% पर एनम ही है, तो देयरफॉर इनटू 8% मीन 16 हो गया। 91 डन। तो क्या यहाँ 80 के केजीज ही यूनिट है यार, ना करी यार, तुम बस करो हिंदी करना यार। 4,80,000 भी तो केजी है, तो 1 केजी को रखने का खर्चा, बस करो यार, तो पर यूनिट पर केजी आ गई है, तो पर यूनिट चाहिए होती है। किसकी पर यूनिट चाहिए होती है? रॉ मटेरियल की होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट चाहिए, और रॉ मटेरियल के यूनिट्स किस डिनोमिनेशन में है? केजीज में। जी 91 डन है सर, और सर जी 91 फाइनल है सर। क्या रह गया कॉस्ट पर ऑर्डर में? सर जी छोटी सी वर्किंग पहले देख लीजिएगा जी। हाँ जी सही है, कॉस्ट पर ऑर्डर, कंसंट्रेशन, ठहरे इसके अंदर पॉइंट्स होंगे, ये वाली वर्किंग पहले करवा दीजिएगा। कॉस्ट पर ऑर्डर, ये कोको किंग सबने देख लिया था, कोको किंग देख लिया था सर, क्या देखा वहां? वेरिएबल थी, वेरिएबल ही थी। यहाँ क्या है? टोटल दिया हुआ है, कैलकुलेटर पकड़ने पहले, 268800 इंटू 65% क्यों किया मैंने? ताकि रेलिवेंट आ जाए, रेलिवेंट ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाए। जो फिक्स है वो हमारे डिसीजन से नहीं बदलनी, अनलेस वो इंक्रीमेंटल हो। आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 1747200। एक सेकंड वापस जाएं कोको किंग, नहीं एक मिनट, वहां हमें 6 मिलियन दिया हुआ था, उसकी जगह तो 1740200 इस सवाल में है। देन उस 6 मिलियन का क्या किया था? डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स किया। अब वापस यहाँ है, अब यहाँ हमें नंबर ऑफ ऑर्डर्स चाहिए, एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ऑर्डर साइज चाहिए। ऑर्डर साइज कैसे आता है? नहीं, ऑर्डर साइज आता कैसे? ऑर्डर साइज आता है यार, ईओक्यू से भी आता है और अदरवाइज भी आता है। तो क्या हमने ईओक्यू पे अभी आना है? सवाल देखें, क्या हम ईओक्यू पे हैं या हम ईओक्यू से डिफरेंट पे हैं? फिलहाल हम डिफरेंट पे, हम ईओक्यू आना है। तो फिलहाल ऑर्डर साइज क्या है? नहीं, फिलहाल ऑर्डर साइज क्या है? 60,000। एनुअल डिमांड कितनी है? 4,80,000। कैलकुलेटर उठाएगा, कंसंट्रेशन समझिएगा जरा। 4,80,000 के एनुअल डिमांड वो हमने निकाली अभी। 60,000 कहीं ढूंढे फर्स्ट पैराग्राफ में, वो क्या है? एग्जिस्टिंग ऑर्डर साइज डिवाइड करें जरा, 8 का नाम बताएं। एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ ऑर्डर्स बोर्ड पे ढूंढे। 1747200 क्या है? एग्जिस्टिंग वेरिएबल कॉस्ट। ये बार बार एग्जिस्टिंग क्यों लगाई गई? एग्जिस्टिंग 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 दोबारा हो जाता। 4,80,000 के एनुअल डिमांड, 60,000 के एग्जिस्टिंग ऑर्डर साइज। देयरफॉर कितने ऑर्डर्स हैं? 8। क्या ये 8 ऑर्डर्स का खर्चा है? क्या ये 8 ऑर्डर्स का खर्चा है? तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? कॉस्ट पर ऑर्डर। दोबारा जाएं कोको किंग, वहां 120 दिया हुआ था, यहां हमने कैसे निकाला है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स की वर्किंग करवाया था, कैसे करवाया आपने? नंबर ऑफ ऑर्डर्स, एनुअल डिमांड, बिल्कुल ठीक हो गया। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकालेंगे? एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ऑर्डर साइज। 60 क्यों लिए? 60,000 की ऑर्डर साइज लिए, एग्जिस्टिंग कॉस्ट की बायस हो रही है। इस वक्त सिचुएशन ये है
ये 60,000 ऑर्डर साइज है, देयरफॉर कितने ऑर्डर बने 8। अब 1747 और 200 क्या है और 8 क्या है, क्या यहाँ से कुछ हो सकता है, क्या हो सकता है, कैसे आंसर बताएं, देखिए बताइए। जी ओके प्लीज, बाकी यूज करेंगे। अब यूके भी निकालो, कितना जी, सॉरी 218,400 फाइनली क्या बना, कॉस्ट पर ऑर्डर, इसको यूज करें। और ईओक्यू अब आपने निकाल लिया है 48,000। रिक्वायरमेंट भी इंडिविजुअली करने वाली है विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जी ईओक्यू लेवल पे हुआ, बताएंगे जरा एनुअल परचेज कॉस्ट 96 मिलियन, ये फाइनल है और 80,000 20 जी, अच्छा 200 सर। ऑर्डरिंग कॉस्ट 218 तो 184,000 21,84,000। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 91 मिल गए, सेम बनती है, सेम आ रही है यहाँ, नहीं फिगर सॉल्व हो रही, ये ठीक है फिगर 100,368,000। अब क्या करें, एनुअल कॉस्ट एट ऑर्डर साइज अब कितना हो जाएगा 120,000 kg। ये ईयू के लेवल पे फिगर्स ठीक है। ऑर्डर साइज 48,000 divided by 2 into holding cost per unit per annum 4,80,000 नहीं यार, एनुअल परचेज कॉस्ट करें, आप कंप्लीट करें इंटू 200 इंटू 95%, 91.2 मिलियन। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट बिल्कुल नहीं, वही क्या ख्याल है, कॉस्ट पर ऑर्डर है वो, अगर ऑर्डर्स इंक्रीज होंगे तो क्या टोटल बढ़ेगा या पर ऑर्डर बढ़ जाएगा, कंसंट्रेशन जरा, ऑर्डर कॉस्ट तो वही रहेगी, नहीं ऑर्डरिंग कॉस्ट वही रहेगी, नहीं पर ऑर्डर वही रहेगी, और अगर ऑर्डर्स बढ़ेंगे या कम होंगे तो अकॉर्डिंगली वेरिएबल कॉस्ट तो चेंज हो जाएगी, पर ऑर्डर चेंज हो जाएगा टोटल चेंज हो जाएगा। वेरिएबल का पर जो होता है पर आर पर यूनिट वो तो कांस्टेंट रहता है, पर ऑर्डर वही है, लेकिन अब लग रहा है कि ऑर्डर्स ज्यादा हो जाएंगे, सॉरी ऑर्डर्स कम हो रहे हैं, ऑर्डर्स कम होने से वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगी, वेरिएबल इसलिए तो वेरिएबल दिए हमने, क्या वेरिएबल हमारे डिसीजन से चेंज हो जाए, फिक्स को कंसिडर ही क्यों नहीं किया हमने, ना उधर नहीं, क्यों रेलिवेंट नहीं हो, हम ऑर्डर साइज बढ़ाएं या कम करें उसने तो इरेलीवेंट एज इट इज रहना, तो इन इस सारी स्टोरी में भी रेलिवेंट कॉस्टिंग आ रही है। So what is the way to get the annual ordering cost? For 80,000 annual demand, अब ऑर्डर साइज क्या है
मल्टीप्लाइड बाय 218 400 873,000 ठीक है सर 87,000 नहीं वैसे 8,73,600 कोई नहीं ओके लिख लिया बस ठीक एनुअल होल्डिंग कॉस्ट मुझे लग रहा है मेजोरिटी ये महसूस करिए आज तो छुट्टी है आज भी छुट्टी है आज भी है आज तो बारिश हो रही थी तो देर पर छुट्टी हो गई होगी और अगर हम आ भी गए तो छुट्टी है लोग कम है लोग सारे अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन है यार एनुअल होल्डिंग कॉस्ट कैसे आती है ऑर्डर साइज डिवाइड बाय बफर स्टॉक तो नहीं है मल्टीप्लाई बाय 91 तो नहीं कर दिया किसी ने 91 में मसला है 91 में मसला है इजी ना ले 91 की वर्किंग ढूंढे वो 200 की बेस पे एक्सपोनेंशियल कॉस्ट आई हुई है जज्बातियत 91 में गेम है 91 में गेम अब ये ना करिए अप्रोक्सीमेटली है जब मैं कहता हूँ कि है तो कह देते हैं अप्रोक्सीमेट मैं कहता हूँ नहीं है तो उसे कहते हैं वाई रीजन हाँ जी परचेज प्राइस वो नहीं रही अब फाइनेंस कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी स्टोरेज कॉस्ट वही है 75 लेकिन प्लस उसमें अब होगा 200 इंटू 95% इनटू 8%। तो जब ये कॉस्ट का जो लिंक है ना ये परसेंटेज के साथ हो तो अकॉर्डिंगली जब आपकी फिगर्स बदलेंगी तब परसेंटेज की वजह से अमाउंट बदल जाएंगे 90.8 बनता है 90.2 सॉरी यार सॉरी ये मेरा ख्याल इसी तरह बदला 2-3 दफा बदल गया होगा और रोमा में भी चेंज हुआ था क्या बदलने की वजह से परचेज कॉस्ट बदलने की वजह से फाइनेंसिंग कॉस्ट पर यूनिट अकॉर्डिंगली एडजस्ट होगी फाइनल आंसर आएगा 5412 लॉजिकली अगर एनालाइज करें चीजों को तो ऑर्डरिंग कॉस्ट काफी कम हो गई है और होल्डिंग कॉस्ट काफी बढ़ गई है रीजन क्या है ऑर्डर साइज बढ़ गए ऑर्डर्स कम हो गए लेकिन होल्डिंग कॉस्ट ठीक ठाक बढ़ गई है मैंने तो कहा था इक्वल आती है फिगर्स ये लेवल पे इस वक्त बफर स्टॉक नहीं है इसलिए इक्वल हुई है इसलिए इक्वल ही है लेकिन हर लेवल पे नहीं ठीक है जो गरीब कर रहा है उस गरीब को करने में मोबाइल इस काम के लिए थोड़ी है कि उसकी लाइट ऑन की जाए शुक्र है लाइट नहीं आ रही टोटल करें 97.4856 मिलियन ठीक है मतलब जो भी लिख सही थे बाकी ठीक एक पेज और पढ़ लेंगे आगे हाँ जी सेविंग बता नहीं क्या वर्ड है एडवाइस देनी ये एडवाइस दें बनती सेविंग ये होगी पे ये बताएं ऑफर एक्सेप्ट करना ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड बिकॉज इट रिजल्ट्स इनटू सेविंग ऑफ सॉल्व करना कंक्लूजन HPL should accept the offer as it results into saving of difference learning 2.883 million ये सॉरी नहीं मैं समझा नहीं क्या कहना नहीं सेविंग है ठीक ठाक है 97 मिलियन 100 मिलियन तकरीबन को 28 लाख का फर्क है राउंड ऑफ होगी तकरीबन 28 है जी इसकी सीट तीसरी रिक्वायरमेंट लिखी हुई है डिस्कस क्या ये सर जी वही है पेज नंबर 265 assumptions पेज नंबर कौन सा है जी 264 बोल के बताया जरा कौन सी assumptions है
वही assumptions भी हैं और वही practical limitations भी हैं. No bulk discount, lead time is constant and known, and demand is constant throughout the year. वापस आए, लेकिन एक दफा इसका आंसर भी पढ़ना, ये जो लिखा हुआ है, लेकिन इसको होमवर्क रखना. इसका आंसर ढूंढे कहाँ है? सी पार्ट का. इसको होमवर्क लिखे, इसके साथ HW लिखे, घर जाके पढ़िएगा, थोड़ा सा उसने और एक्सप्लेन किया हुआ है, वही चीजें शायद एक पॉइंट उसने एक्स्ट्रा बीच में डाल दिया. ठीक है. तो व्हाट इज द फर्स्ट होमवर्क ऑफ टुडे? लिमिटेशंस पढ़नी है. कौन सी वाली देख के कौन सी वाली पढ़नी है? तो 62 वाली देखनी है और यहाँ वाली जरा पढ़ लेनी है. ठीक है, ये आइडिया होना चाहिए ताकि बंदा कुछ लिख सके. 288 24 00. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ढूंढे.